हेलो एवरीवन, दिस इज विनय चौहान। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट, जो कि अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस चैप्टर से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि फॉसिल्स फाउंड इन द डैश वर कॉल्ड होमो नियंडरथलेंसिस। जो होमो नियंडरथलेंसिस वाला जो फॉसिल्स हमें मिला था वो कहाँ से मिला था? तो इसका आंसर है नियंडर वैली। सी इज द करेक्ट आंसर। और नियंडर वैली कहाँ है? हमने देखा था ना, जर्मनी के अंदर है। और हाँ, एक बात मैं बता दूं आपको, इस वीडियो में सिर्फ हम एमसीक्यूज के क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चन आंसर के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ भी चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर डिस्क्राइब में देख सकते हो। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉसिल्स ऑफ अर्ली ह्यूमन। जो अर्ली ह्यूमन था इसका हमने क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर किया है? तो हमने देखा था ना कि जो अर्ली ह्यूमन था पहले की स्केलेटन बैंड हुआ करती थी, फिर और स्ट्रेट हुई और स्ट्रेट हुई पूरी, और फिर बाद में अपराइट हो चुकी थी। मतलब स्केलेटन के बेसिस पर हम उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। बोन स्ट्रक्चर इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन आर्कियोलॉजिकल साइट। ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट जहाँ पर चूने की खदान है, उस खदान के अंदर क्या हो रहा था? चूने के पत्थर की जो खदान थी वहाँ खुदाई हो रही थी, जो कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट थी। और हमने देखा था वहाँ एक से क्या मिला था हमको? एक स्कल मिला था। ठीक है, तो ये कहाँ पर मिली थी हमें? नियंडर वैली। अब ये नियंडर वैली कहाँ है? जर्मनी के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टर्म पैथोलॉजिकल इडियट हैज बीन यूज्ड विच रिफर्स टू। अब ये जो पैथोलॉजिकल इडियट है, ये टर्म्स आर्कोलॉजिस्ट ने किसके लिए यूज की है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के लिए यूज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर लिम्स, curved hands and foot bones and mobile ankle joint help to live on trees। अब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किस स्पेसीज में थी जो कि उसे पेड़ पर रहने के लिए हेल्प करती थी? तो हमें पता है कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो क्या करता था? पेड़ों के ऊपर रहा करता था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Zagros mountain, which form one limit of the fertile crescent, is situated in। अब ये कहाँ से मिला है हमको? जाग्रोस माउंटेन कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी वाला। ईरान के अंदर मिलता है हमको जाग्रोस माउंटेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट आइस एज एंडेड अराउंड। हमने देखा था ना कि जब आइस एज आया था तो उसने क्या करा था? पूरी अर्थ को स्नो से कवर्ड कर लिया था। ठीक है, तो जो लास्ट आइस एज है वो कब देखा गया? 13,000 ईयर एगो पहले देखा गया था। ठीक है, तो ये सी वाला इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो द मेन रीजन दैट लेड टू अ चेंज फ्रॉम फार्मिंग टू फार्मिंग ऑक्यूपेशन वाज। तो अब क्या होता था? अर्ली ह्यूमन के बारे में हमने बात की। तो जो अर्ली ह्यूमन था वो पहले क्या करता था? फार्मिंग करता था, मतलब अलग अलग जगह से गैदरिंग ऑफ फूड इकट्ठा करता था। ठीक है, अब उसने क्या करा? फूड इकट्ठा करना बंद किया और अब फार्मिंग करना चालू कर दी उसने, खेती करना चालू कर दिया उसने। ठीक है, तो ये जो चेंज आया ये क्यों आया? तो इसका करेक्ट आंसर है डोमेस्टिकेशन। अब अर्ली ह्यूमन क्या बन चुका था? वो वेल स्किल्ड हो चुका था। ठीक है, अब वो सिविलाइज्ड हो रहा था, सभ्य बन रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर है ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द होमिनिड सर्वाइव्ड अबाउट। जो होमिनिड है वो हमें कब देखने को मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए वाला, 1 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की डेक्स्ट्रिटी ऑफ द हैंड रेफर्स टू। अब ये डेक्स्ट्रिटी ऑफ द हैंड का मतलब क्या है? कि जो अर्ली ह्यूमन था इसके हाथों में निपुणता कब आ चुकी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है डी वाला,
फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द हैंड, जब उसके हाथों में फ्लेक्सिबिलिटी आई, वो हर एक तरफ अपने हाथों को जो मूव करने लगा उनमें अलग अलग मूवमेंट आए, तो उसमें क्या आ चुकी थी, डेक्स्ट्रिटी आ चुकी थी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉसिल्स ऑफ होमिनिड फाउंड इन एशिया वर नॉट ओल्डर एज कंपेयर टू फॉसिल्स फाउंड इन। अब क्या बात हो रही है कि जो होमिनिड का जो फॉसिल्स हमें मिला है एशिया से, वो किससे ज़्यादा पुराना नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, अफ्रीका। तो सीधी सी बात हम यहाँ करें कि जो होमिनिड का हमें फॉसिल्स मिला है वो सबसे पुराना कहाँ से मिला है, अफ्रीका से मिला है, ठीक है। और जो एशिया से मिला है वो अफ्रीका वाले फॉसिल्स से पुराना नहीं है, मतलब सबसे पुराना कौन सा है, अफ्रीका वाला फॉसिल। क्लियर। 12th वाला क्वेश्चन क्या कहता है, पॉपुलेशन प्रेशर इन सम एरिया इंक्रीज ड्यू टू। जो पॉपुलेशन प्रेशर था वो क्यों बढ़ा कुछ एरिया के अंदर, तो इसका रीज़न क्या आएगा, सी वाला, इंक्रीज इन फूड अवेलेबिलिटी। क्योंकि देखा ना हमने, जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, मतलब उनके खाने के लिए यहाँ पर क्या बढ़ रही है, जो फूड रिसोर्सेज है वो बढ़ रहे हैं, फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन भी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इन द ईस्टर्न हर्जा कम्युनिटी द लैंड्स बिलोंग्स टू। तो किससे बिलोंग्स करते थे, नो वन, किसी से भी बिलोंग नहीं करते थे, ठीक है। 14th की बात करें, जीनस इज अ ब्रांच ऑफ। अब ये जीनस किसकी ब्रांच हुआ करती थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए वाला, होमिनिड, ठीक है। जीनस किसकी ब्रांच थी, होमिनिड की ब्रांच हुआ करती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म ग्रुप द होमिनिड वर इवॉल्व्ड। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, होमिनिड की बात हो रही है। जो होमिनिड था उसका इवॉल्व्ड, वो किससे उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी वाला, होमिनॉइड से ही कौन निकल के आया था, होमिनिड निकल कर आए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े आगे, तो क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द होमिनिड बिलोंग्स टू अ फैमिली विच नॉन एज। अब होमिनिड एक स्पीसीज थी अर्ली ह्यूमन की, ठीक है। तो जो होमिनिड है वो किस फैमिली को बिलोंग्स करती है, तो इसका आंसर है ए इज द करेक्ट आंसर, होमिनिडाई फैमिली को बिलोंग करता है होमिनिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डैश आर द रिमेन्स और एक्सप्रेशन और वेरी ओल्ड प्लांट एनिमल और ह्यूमन विच हैव टर्न इनटू स्टोन। मतलब जो पुराना प्लांट हुआ, एनिमल हुआ या ह्यूमन हुआ, जो कि किस में टर्न हो जाता है, स्टोन के अंदर टर्न हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें, तो व्हेन डिड प्राइमेट्स ओरिजिनेटेड इन एशिया एंड अफ्रीका। कब इनकी उत्पत्ति हुई थी इस प्राइमेट्स की एशिया और अफ्रीका के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर है अराउंड 36 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेम ऑफ हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी लिविंग इन कालाहारी डेजर्ट वाज। अब कालाहारी डेजर्ट हमें पता है अफ्रीका के अंदर है, वहाँ एक सोसाइटी मिलती थी जिसका नाम है हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी, ठीक है। तो उस सोसाइटी को हम किस नाम से जानते हैं, तो सी द करेक्ट आंसर, उस सोसाइटी को, उस जनजाति को हम कुंगशेन नाम से जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज द स्पेशलिस्ट हु। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होती है, एक ब्रांच होती है। इस ब्रांच के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, तो इसका आंसर आएगा स्टडीड ह्यूमन कल्चर। जो ह्यूमन की जो कल्चर होता है, उसकी जो सोसाइटी होती है, और साथ ही साथ इसकी जो उत्पत्ति, जो ह्यूमन बायोलॉजी है, इसके जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट जो है ये कैसे इवॉल्व हुए, इन सभी की स्टडी हम करते हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंडर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमिनिड इमिग्रेट्स फ्रॉम अफ्रीका टू एशिया ड्यूरिंग द पीरियड। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2.0
से लेकर 1.5 मिलियन ईयर अगो। सी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइम पीरियड के बीच में ये इमिग्रेट हुए थे अफ्रीका से एशिया की तरफ। इतनी बात आ गई समझ में। नेक्स्ट हम बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ पर्सिया। वो कौन सा आर्किटेक्ट था जिसने नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ पर्शिया की जो प्रोसेस थी इसके बारे में बताया था? तो इसका करेक्ट आंसर है विक्टर इमैनुअल, जो सी इज द करेक्ट आंसर। 23 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, अ सब ग्रुप अमंगस्ट प्राइमेट विच इमर्ज बाय अबाउट 24 मिलियन ईयर अगो इज नॉन एज। प्राइमेट्स का वो ग्रुप जो 24 मिलियन ईयर एगो के समय हमें मिलता है उसे किस नाम से हम जानते हैं? तो उसे हम होमिनॉइड, इज द करेक्ट आंसर, होमिनॉइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियड ऑफ होमो इरेक्टस, आर्किक होमो सेपियंस, निएंडरथैल्स, होमो सेपियंस इज, इनका जो पीरियड था वो कब देखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 मिलियन ईयर एगो से लेकर 40,000 ईयर एगो के बीच का जो पीरियड है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 25 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, द अर्लीस्ट फॉसिल्स फ्रॉम यूरोप आर एट्रीब्यूट टू। जो सबसे पहले जो फॉसिल्स मिला था, जो पहला फॉसिल्स था वो कौन सा था? ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, होमो हाइडेलबर्जेंसिस, बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो द लार्ज ब्रेन साइज, अपराइट पोस्चर, बायपेडल लोकोमोशन आर द डिस्टिंक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मतलब जिसका बड़ा ब्रेन साइज किसका था, जो सीधा चलता था, जिसका अपराइट पोस्चर था, दो पैरों के ऊपर चलता था, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किसके अंदर मिलती है? होमिनिड के अंदर मिलती है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़े 27 वाला, फॉरेजिंग मीन्स क्या होता है? हमने इस टर्म के बारे में पहले भी बात की है। तो इसका मतलब क्या होता है, टू सर्च फॉर फूड। देखा था ना हमने कि पहला अर्ली ह्यूमन फॉरेजिंग करता था, फिर वो किसके ऊपर आ गया था, फार्मिंग के ऊपर आ गया था। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 28 वाला, फीमेल फिगरेंस वर नॉन एज, इसको हम किस नाम से जानते हैं जो फीमेल फ्रेग्रेंस हुआ करती है इसे? तो इसका आंसर है वेनसस। ठीक है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिमिटिव ह्यूमन स्पीसीज लर्न द यूज ऑफ फायर। जो प्रिमिटिव ह्यूमन था इसने आग का यूज, जो आग का प्रयोग कब चालू किया था? तो हम देख सकते हैं अराउंड 1,04 लाख ईयर एगो, मतलब 1,25,000 साल पहले क्या किया था, आग का यूज इसने चालू कर दिया था। ठीक है, तो ये हमने इस वीडियो में इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। इन किसी भी एमसीक्यूज में अगर आपको डाउट हो तो आप प्रीवियस वाली डिस्क्रिप्टिव वीडियो देख सकते हो, और कुछ भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।